कहते हैं लोग जितना प्यार अपने बच्चों से करते हैं उससे कहीं ज्यादा प्यार उनके मन में अपने बच्चों के बच्चों के लिए होता है। अपने पोता पोती के साथ उनकी दादी का रिश्ता सबसे खास होता है। लेकिन क्या हो जब एक दादी प्यार के मामले में अपनी ही पोती से जलने लगे। ऐसा ही कुछ हाल है यशोदा देवी का, जो अपनी बहू और पोती के प्यार को देख देख कर जल भून रही है। तो आइए चलकर देखते हैं अपनी इस जलन में यशोदा देवी क्या क्या कारनामे करती हैं। इतनी देर हो गई लेकिन अभी तक इसने मुझे दोपहर के खाने के लिए आवाज नहीं लगाई। माँ जी खाना बन गया है, आ जाइए। हाँ हाँ आ रही हूँ। इतनी देर बाद खाने के लिए बुला रही है, मेरी तो आधी भूख ही मर गई। यशोदा खाना खाने जाती है। समय देख रही है क्या हो रहा है? इतनी देर से खाना बनाया आज तूने? लेकिन माँ जी अभी तो 1 ही बजा है और हर रोज आप दोपहर में इसी समय तो खाना खाती हैं। जुबान मत लड़ा मुझसे। पहले तो तू 12 बजे ही सबके लिए खाना बनाकर तैयार कर देती थी। मेरा जब खाने का मन करता था मैं खा लेती थी। लेकिन जब से पीहू हुई है ना तब से सारा टाइम बस तू उसी के साथ खेला खेली में लगी रहती है। घर के काम में तो तेरा कोई ध्यान ही नहीं है। अरे बच्चे हमारे भी हुए हैं, लेकिन यह थोड़ी ना कि बच्चों के बहाने घर के काम से अपना पल्ला झाड़ लो। लेकिन माँ जी मैंने कब घर की काम से पल्ला झाड़ा? मैं तो घर का सारा काम अच्छी तरह करती हूँ। हाँ पहले मैं दोपहर का खाना थोड़ी जल्दी बना देती थी, लेकिन खाना तो आप इसी टाइम खाती थी ना। और फिर आप ही ने तो कहा था कि खाना गर्मा गर्म ही बनाया कर, इसलिए मैंने जल्दी खाना बनाना छोड़ दिया। वरना मैं तो अभी भी जल्दी खाना बना दूँ, मुझे उसमें कोई परेशानी नहीं है मम्मी जी। एक छोटी सी बच्ची थी, मुझे दिखा कि उसके दोनों हाथ नहीं थे। क्या कर सकते? मैंने इंटरनेट पर डाला, आप मानोगे नहीं, मैं शॉक। इसलिए मैंने जल्दी खाना बनाना छोड़ दिया, वरना मैं तो अभी भी जल्दी खाना बना दूँ, मुझे उसमें कोई परेशानी नहीं है मम्मी जी। नैना की इस बात का यशोदा के पास कोई जवाब नहीं था। वो मुंह बनाकर खाना खाने लगती है। तभी जानबूझकर वो खाना खाते ही बहुत बुरा मुंह बना लेती है। हे भगवान, ये कैसी सब्जी बनाई है तूने? इतनी तीखी? मुझे पता है खाना बनाते बनाते भी पीहू को गोदी में लेकर खिला रही होगी, इसीलिए ये भी ध्यान नहीं रहा कि सब्जी में तूने मिर्ची कितनी डाली है। अब कैसे खाओ इसे मैं? आजकल की बहुएं सच में कुछ नहीं संभाल सकती। सर पर एक बच्चे की जिम्मेदारी पड़ी तो काम का हाल देख लो। जब से तुझे पीहू हुई है ना तब से घर का एक काम ठीक से नहीं संभाला तूने। मुझे नहीं खाना ये खाना, ले जा इसे यहाँ से। तू तो जाकर बस अपनी बच्ची को संभाल, क्योंकि उसके अलावा आजकल तो तुझे कुछ करने का मन ही नहीं है। अपनी सास की ऐसी बातों से नैना का मूड खराब हो जाता है। सब कुछ करते हुए भी जब किसी को ऐसी बातें सुनने को मिले तो आप सोच ही सकते हैं कि उस इंसान पर क्या बीतेगी। शाम के समय, इतने दिनों से मेरी साड़ी में ये लेस लगानी है, लेकिन मजाल है कि महारानी जी ने इतने दिन में मेरा एक काम किया हो। इसे तो अपनी बेटी के अलावा कुछ दिखता ही नहीं। जा देखो उसी के साथ मटर गश्ती करने में लगी रहती है। अब मुझे ही इसे आड़े हाथ लेना होगा, वरना यह तो धीरे धीरे करके बच्चे कुचे घर के काम से भी अपना पल्ला झाड़ लेगी। यशोदा अपनी साड़ी लेकर नैना के कमरे में जाती है, जहां नैना पीहू को सुलाने के लिए उसे अपनी गोद में लिटाकर लोरी सुना रही थी। मेरी प्यारी राज दुलारी, तू है मेरी आंखों की लाली। अल्ले देखो तो मेरी गुड़िया को कैसे मम्मा को इतने प्यार से देख ली है। अल्ले मेरी प्यारी परी। तेरा ये लाड़ प्यार खत्म हो गया है तो जरा किसी और काम पर भी ध्यान दे दे। क्या हुआ मम्मी जी? मैंने तो घर का सारा काम कर लिया है। ये इतने दिनों से मेरी साड़ी में लेस लगानी है, लेकिन मजाल है कि तू मेरे पास ये साड़ी लेने आई हो। अभी जल्दी से मुझे इस साड़ी में लेस लगा के दे दे, मुझे कल ये साड़ी सत्संग में पहनकर जानी है। ठीक है मम्मी जी, मैं शाम को आपकी साड़ी में लेस लगा दूंगी। अभी पीहू को सुला दूँ, आज काम कर करके मैं भी बहुत थक गई हूँ, तो शाम का खाना बनाकर इसमें मैं लेस लगा दूंगी। जब मैंने तुझे अभी लेस लगाने के लिए बोला है तो तू मेरी बात को काट क्यों रही है? मुझे अच्छी तरह पता है शाम को तू बोलेगी मम्मी जी पीहू रोने लगी थी तो मैं आपकी साड़ी में लेस नहीं लगा पाई। तेरे ये काम से बचने के जो बहाने हैं ना, ये सब अच्छी तरह समझती हूँ। अरे तुझे बच्ची ना हो गई, पता नहीं क्या हो गया। मम्मी जी मैंने ऐसा क्या कह दिया जो आप मुझसे ऐसी सब बातें कह रही हैं? आपको ये साड़ी अगर अभी पहननी होती तो मैं बाकी सब काम छोड़कर सबसे पहले आपकी साड़ी में लेस लगाती, लेकिन आपको तो ये कल पहननी है ना, इसलिए मैंने कहा कि मैं शाम को इसमें लेस लगा दूंगी। मैं कभी आपकी कहे किसी काम को करने के लिए मना नहीं करती, उसके बाद भी पता नहीं क्यों आप मुझे ऐसी बातें कहती हो।
मेरी बच्ची छोटी है, उसके बाद भी मैं घर के सारे कामों को इतने अच्छे से संभालती हूँ, पर पता नहीं क्यों आप हर बात पर मेरी बेटी को बीच में ले आती हैं। हा, जुबान तो तेरी कैंची की तरह चल रही है। इसी तरह काम करने के लिए अपने हाथ पैरों को भी चला लिया कर ना। उन दोनों की आवाज से पीहू परेशान होकर रोने लगती है। चुप हो जा बेटा। नो 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 नो, क्यों हो गया मेरी गुड़िया को? हाँ, मिल गया इसे बहाना। आपको साड़ी पर लेस लगवानी है ना, लाइए मुझे दे दीजिए, मैं लगा दूंगी। यशोदा नैना को अपनी साड़ी देकर वहां से चली जाती है। पता नहीं दुनिया में ऐसी सास मुझे ही मिलनी थी क्या? इतनी छोटी बच्ची होने के बावजूद भी घर के सारे काम करती हूँ, और ये है कि ये बोलते हुए नैना की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो सबसे पहले अपनी सास की साड़ी में लेस लगाती है। अगले दिन, चलो अच्छा है, आज सारा काम जल्दी हो गया। घर की सफाई भी होगी, बर्तन भी धो दिए, दोपहर का खाना भी बना लिया। अब अपनी गुड़िया के साथ जाकर खेलती हूँ। बेचारी इतनी देर से अकेली पालने में लेटी हुई है। नैना अपने कमरे में जाकर अपनी बेटी को पालने से उठाकर अपनी गोद में लेती ही है कि तभी उसकी सास की नज़र उस पर पड़ती है। ला, फिर से पहुंच गई अपनी बेटी के पास, अभी बताती हूँ इसे। यशोदा हॉल में जाकर बैठ जाती है। बहू, आ नैना बहू। अरे अब माँ जी को क्या काम याद आ गया। नैना बहू, आई आई माँ जी। नैना पीहू को लेकर हॉल में आती है। लो, अब तो इसे यहाँ भी लेकर आ गई। जब ये अच्छी भली पालने में लेटी हुई थी तो इसे यहाँ लेकर आने की क्या जरूरत थी, ताकि इसे देखकर माँ जी तुझे कोई काम ना बताए हैं? भला मैं ऐसा क्यों करूँगी माँ जी? और वैसे भी घर का सारा काम तो मैंने पहले ही कर लिया है। आपको चाय वगैरह पीनी है क्या? बना देती हूँ मैं। हाँ, चाय तो पीनी है, लेकिन चाय के साथ मुझे पकौड़े खाने का मन कर रहा है, तो साथ में आलू प्याज और पालक के पकौड़े भी बना दियो। पकौड़े? ठीक है मम्मी जी, मैं बना दूंगी। बस एक बार पीहू को दूध पिलाकर सुला दूं। मैं सोच ही रही थी अभी तो काम से बचने के लिए क्या बहाना बनाएगी, और तूने बना दिया। लेकिन आज मैं तेरा कोई बहाना नहीं सुनने वाली। जल्दी से जाके मेरे लिए चाय पकौड़े बना और पीहू को बोतल में गाय वाला दूध डालकर दे दे। ठीक है मम्मी जी। नैना पीहू के लिए बोतल में गाय का दूध लेकर आती है। माँ जी, जब तक मैं चाय पकौड़े बना रही हूँ आप पीहू को दूध पिला दीजिए ना, उसे भूख लगी है। अरे वाह, मैंने तुझे एक काम करने को बता दिया तो तू उल्टा मुझे दूसरा काम पकड़ा रही है। इसे मुझे दूध पिलाने की क्या जरूरत है? पालने में लिटाकर इसके हाथ में दूध की बोतल दे दे, अपने आप पी लेगी। अब इसके साथ साथ मैं भी बस इसी के काम में लग जाऊं। अरे घर में इसे संभालने के अलावा किसी के पास कुछ और काम तो है नहीं, है ना? बस पूरा दिन पीहू पीहू। जा अंदर पालने में लिटा दे इसे। पहले अपने बच्चे संभालो, फिर बुढ़ापे में इनके बच्चों को संभालो। इस बुढ़ापे में बस अब यही करने को रह गया है ना? अरे अब सर पे क्यों खड़ी है, जाना जल्दी। यशोदा की ऐसी बातों से नैना की आंखें भर आती है। वो पीहू को पालने में लिटाकर उसके हाथ में दूध की बोतल दे देती है। मेरी गुड़िया, जल्दी से दूध पी के अच्छे से निकल लो। हाँ, मम्मा बस अभी थोड़ी देर में आ जाएगी। हाँ, गुड गर्ल। नैना जल्दी से अपनी सास के लिए चाय पकौड़े बनाकर उन्हें देती है, लेकिन जैसे ही अपने कमरे में वापस जाने लगती है तो सास फिर से उसे टोक देती है। बेटी के पास जाने के चक्कर में इतनी जल्दबाजी में पकौड़े बनाए हैं, कोई स्वाद नहीं आ रहा इनमें। खैर, अब ये तो जैसे बन गए, पर अब जाकर मेरी वो हरी वाली साड़ी धो दे, मुझे कल कीर्तन में पहन कर जानी है। लेकिन माँ जी, आपकी हरी वाली साड़ी को तो मैंने अभी पिछले हफ्ते ही धोया था, आपने उसे दोबारा तो पहना भी नहीं, वो तो बिल्कुल साफ धुली हुई है। अरे नहीं धुली हुई, मैंने देखा था अच्छी तरह साफ नहीं हुई, उसे भी जल्दबाजी में धोया होगा। लेकिन आज जरा उसे ढंग से धो दियो, वरना कहीं कल मैं उसे कीर्तन में पहन कर जाऊं और सब लोग वहां मेरा मजाक बना दे। ठीक है माँ जी, मैं फिर से आपकी साड़ी धो देती हूँ। नैना फिर से अच्छी तरह अपनी सास की साड़ी को धोकर सुखा देती है। साड़ी सुखाकर नैना जल्दी से अपनी बेटी के पास जाती है। मिल्ली गुड़िया, मिल्ली बिना परेशान हो गई? नो नो नो, कोई बात नहीं, मम्मा आ गई। अब मम्मा और पीहू बहुत सारी बातें करेंगी। पीहू मम्मा की साथ बहुत सारी खिली खिली करेगी। हाँ, खिली खिली करेगी। नैना को पीहू के साथ बैठे अभी 10 मिनट भी नहीं हुए होते कि थोड़ी देर बाद उसकी सास फिर से उसके कमरे में लग गई, फिर से इसके साथ ये खेला खेली करने में। यहाँ मेरे सर में इतना दर्द हो रहा है, इसके साथ तो बाद में भी तो खेल सकती है। पहले आकर जरा मेरे सर में तेल लगा दे।
माँ जी, आपको सर में तेल लगवाना है तो आप यहीं बैठ जाइए, मैं आपके सर में तेल लगा देती हूँ। आपके कमरे में जाते ही पीहू रोने लगती है, इसलिए आप यहाँ बैठ जाइए। अरे, ये मेरे कमरे में रोने लग जाती है तो इसे मेरे कमरे में लेकर मत आ। मेरे सर में तुझे तेल लगाना है या इसे लगाना है? चला जल्दी से। नहीं माँ जी, पीहू बहुत देर से कमरे में अकेली है। सुबह से मैं पीहू के साथ बैठ भी नहीं पाई। अभी आपके सर में तेल लगाने के बाद मुझे रात का खाना भी बनाना है। अच्छा, अब जब मैं कमरे में आई तो इसके साथ आराम से खेल रही थी ना? अरे मैंने तुझे अपनी एक साड़ी धोने को ही तो बोला था। साड़ी धोने में इतना समय थोड़ी ना लगता है कि पूरे दिन तो अपनी बेटी से अलग हो रही है। जब देखो तब तुझे बस इसके साथ रहने का बहाना चाहिए। काम से बचने के आजकल की बहुओं के ये नए तरीके हैं। ये आप क्या बोल रही हैं माँ जी? आज तक कभी ऐसा हुआ है कि आपने मुझे कोई काम बताया हो और मैंने वो काम ना किया हो? घर में कुछ भी करने से पहले सबसे पहले मैं आपका काम पूरा करती हूँ, लेकिन फिर भी आप हर बात में मुझे और पीहू को बीच में ले आती हैं। अब पीहू मेरी बेटी है तो मैं उसके साथ समय तो बिताऊंगी ना। ये बेचारी अभी इतनी छोटी है, इसे इस वक्त सबसे ज़्यादा मेरी ज़रूरत है। अगर मैं इसकी माँ होकर इसके पास नहीं रहूँगी तो और कहाँ रहूँगी? देखो तो ज़रा कैसे मुझे उल्टे जवाब दे रही है। अरे नहीं लगवाना मुझे तुझसे अपने सर में तेल। यशोदा वहाँ से मुंह फुलाकर चली जाती है। कुछ देर बाद जब उसका बेटा राजीव घर आता है तो अपनी माँ का ऐसा चेहरा देखकर उसे कुछ समझ में ही नहीं आता। क्या हुआ माँ? तुम इस तरह गुस्से में क्यों बैठी हो? कहीं तुम दोनों सास बहू में कोई बहस तो नहीं हो गई? अरे मैं उससे क्या बहस करूंगी? उससे तो अपनी बेटी के साथ रहने से ही फुर्सत नहीं है। जब भी उसे कोई घर का काम बता दो तो उसे अपनी बेटी याद आ जाती है। कभी उसे पीहू को सुलाना है, कभी दूध पिलाना है। अरे ये भी तो देख ले कि घर में एक बूढ़ी सास है, मुझे उसकी भी सेवा करनी चाहिए। अरे शाम को मेरे सर में इतना तेज दर्द हो रहा था बेटा, लेकिन तेरी बीवी ने मेरे सर में तेल तक नहीं लगाया। बस तब से अपनी बेटी के साथ ही पड़ी हुई है। क्या? नैना ऐसा कभी नहीं करती। पता नहीं उसने ऐसा क्यों किया। तुम चिंता मत करो, मैं इस बारे में नैना से बात करता हूँ। अरे रहने दे, तुझे उससे बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वरना कल फिर मुझसे लड़ने आ जाएगी। अरे नहीं माँ, तुम चिंता मत करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम जाकर अपने कमरे में आराम करो। राजीव अपने कमरे में आता है। ये सब मैं क्या सुन रहा हूँ नैना? माँ के सर में दर्द था और तुमने उनके सर की मालिश भी नहीं की। आखिर बात क्या है? बात क्या है ये तो आप भी अच्छे से जानते हो राजीव जी। आप हर रोज़ देखते हो ना, मैं जब भी पीहू के साथ उसे खिलाने के लिए आती हूँ तभी सासू माँ को न जाने दुनिया भर से कौन से काम याद आ जाते हैं। आज भी पूरा दिन कभी ये तो कभी वो। मैं पूरा दिन पीहू के पास बैठ भी नहीं पाई, यहाँ तक कि माँ जी ने मुझे उसे दूध भी नहीं पिलाने दिया। आज पीहू ने दूध भी बोतल से पिया। अब आप ही बताइए, क्या माँ जी ये सब ठीक कर रही है? मैंने तो माँ जी से कहा था कि आप यहाँ बैठ जाइए, मैं आपके सर की मालिश कर दूंगी, लेकिन उनकी जिद। मैं समझ गया नैना, पर अब तुम बिल्कुल चिंता मत करो। माँ जो कर रही है वो बहुत गलत कर रही है, लेकिन अब उन्हें सुधारने का समय आ गया है। अब माँ को सुधारने की जिम्मेदारी तुम मुझ पर छोड़ दो। लेकिन कैसे? अरे मैंने कहा ना, सब मुझ पर छोड़ दो। अगले दिन, राजीव बेटा मुझे डॉक्टर के पास जाना है, तो आज ऑफिस हाफ डे में चले जाइयो, लेकिन पहले मुझे डॉक्टर के पास ले चल। अरे क्या माँ, तुम्हें डॉक्टर के पास जाना है तो मैं तुम्हारे लिए क्या कर दूंगा? भला मुझे तुम्हारे साथ हॉस्पिटल जाने की क्या ज़रूरत है? अरे ये कैसी बात कर रहा है तू? सबके बच्चे ही अपने बूढ़े माँ बाप को अस्पताल लेकर जाते हैं, अब बच्चे माँ बाप के साथ नहीं जाएंगे तो और कौन जाएगा? अरे मैं तुम्हारा बेटा हूँ, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं हर जगह तुम्हारे साथ साथ जाऊँगा। तुम्हें अगर हॉस्पिटल जाना है तो कैब में जाओ, मैं तुम्हारे लिए कैब कर दूंगा, लेकिन मैं अब हर जगह तुम्हारे साथ साथ नहीं जाऊँगा। ऐसा बोलकर राजीव वहाँ से चला जाता है। उसकी बातों से यशोदा को ठेस पहुँचती है, लेकिन वो फिर भी उसे ज़्यादा कुछ नहीं कहती। पर कुछ दिन तक जब राजीव अपनी माँ से बिल्कुल दूर रहने लगता है और उससे बिल्कुल बात भी नहीं करता, तब एक दिन यशोदा उससे कहती है, क्या बात है बेटा, आजकल तो तू मुझसे बात भी नहीं करता, ना ही पहले की तरह मेरे साथ आकर बैठता है। कुछ बात है तो बता देना बेटा। अरे माँ, औलाद का क्या हर समय अपने माता पिता के साथ बैठना ज़रूरी है या उनसे बातें करना ज़रूरी है? अगर मैं तुमसे बात नहीं करूँगा तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा? बेटा तू ये कैसे बात कर रहा है? अगर एक औलाद अपने माता पिता से बात नहीं करेगी तो भला उसके माता पिता का मन कैसे लगेगा? इंसान का असली धन तो उसकी औलाद ही होती है। अगर मेरा बस चले तो मैं हर घड़ी तुझे अपनी नज़रों के सामने बिठा कर रखूं। भला अपनी औलाद के बिना भी कभी कोई रह सकता है क्या? वाह माँ,
जब बात आज अपनी औलाद की आई तो तुम्हें ये सब बातें याद आ रही हैं? क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। मतलब ये कि मैं इतना बड़ा हो गया लेकिन फिर भी तुम्हारे मन में मेरे लिए आज भी वही ममता है। ऑफिस जाता हूँ तो 4 बार फ़ोन करती हो, मैंने खाना खाया कि नहीं कितनी बार पूछती हो। हाँ, तो तू मेरा बेटा है, मुझे तो तेरी चिंता होती है ना बेटा। अगर तुम्हें अपने बेटे की चिंता होती है तो क्या नैना को अपनी बेटी की चिंता नहीं होती? हमारी बेटी अभी इतनी छोटी है कि हम थोड़ी देर भी उसे अकेले नहीं छोड़ सकते, लेकिन जैसे ही नैना उसके पास जाती है तो तुम न जाने उसे क्या क्या कहने लगती हो। जब अपनी औलाद को अपनी नज़रों से दूर नहीं देख सकती तो उसे क्यों हमेशा उसकी औलाद के पास जाने से रोकती हो? अरे ऐसा कौन सा काम है जो नैना नहीं करती? तुम्हारे बताए हुए हर काम को वो सबसे पहले करती है, उसके बाद भी न जाने तुम्हें उसके हमारी बेटी के पास जाने से क्या परेशानी होती है। वो उसकी माँ है, अगर उसे दिन के 24 घंटे भी उसके पास रहना पड़े तो वो रहेगी, क्योंकि एक बच्चे को सबसे ज़्यादा उसकी माँ की ज़रूरत होती है। तुम एक माँ होते हुए भी ये बात समझ नहीं पाई। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि नैना और पीहू के लिए तुम्हारा व्यवहार ऐसे कैसे हो गया। राजीव की कही हुई इन बातों से आज यशोदा को अपनी गलती का एहसास होता है। मुझे माफ़ कर दे बेटा, पता नहीं मैं ऐसी कैसे हो गई। अपनी पोती को ही अपनी बहू का लाड मिलते देखकर उसी से जलने लगी। मैंने हमेशा सिर्फ एक सास के नज़रिए से सोचा, काश एक माँ के नज़रिए से सोचा होता तो मैं इस बात को समझ पाती। माँ, अब तो अपने मन से इस सास और माँ के भेदभाव को मिटा दो। सास भी एक बहू की दूसरी माँ होती है, लेकिन बस गलती ये हो जाती है कि वो इस बात को कभी समझ ही नहीं पाती और ना ही अपना पाती है। लेकिन अगर वो इस बात को समझकर इसे अपना ले तो सब कुछ बहुत खुशहाल हो जाए। तू ठीक कह रहा है बेटा, मुझे माफ़ कर दे बहू। मैंने आज तक जो गलती की वो आज के बाद नहीं दोहराऊंगी और ना ही कभी तुझे पीहू के पास जाने से रोकूंगी। अगर तुझे काम होगा तो अब से पीहू को मैं ही संभालूंगी। राजीव की समझदारी से यशोदा अपनी गलती को समझ पाती है और अपनी बहू और पोती के लिए फिर कभी ऐसा नहीं सोचती, बल्कि उनके साथ मिलजुल कर अच्छे से घर को संभालती है। और समय के चलते दादी और पोती का रिश्ता माँ और बेटी के रिश्ते से भी ज़्यादा गहरा हो जाता है।